अस्सलामुअलैकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत है। हाज़िर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहा है। लाखों करोड़ों दोस्तों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर आज का दिन डेफिनेटली बड़ा अहम दिन है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के लिए उनका जो इलेक्शन कमीशन के अंदर केस है, अकबर एस बाबर के वकील जो महमूद खान, उसकी तरफ से खालिद मकबूल सदीकी साहब, किंजा सदात सदीकी साहबा और इकबाल हैदर साहब जो कि मुस्लिम नवाज की जानिब से चारों ने एक दरखास्त दायर की हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं। मगर इसी के बरक्स मिस्टर गौर साहब ने ये बात कही है कि अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो पंजाब और वफाक का जो इलेक्शन है इसे कल अदम करार दिया जाए और ये गैर आइनी होगा। डेफिनेटली एक बड़ी अहम समात है जो उसी वक्त की बात शुरू होगी। मगर उसी के साथ जैसे मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला बनी है उसके बाद एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, और जैसे ये इनका ओथ का दिन था उधर भी एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। यानी कि जो एंकर इमरान रियाज साहब है वो गिरफ्तार होते हैं उनकी जिस दिन ओथ होना था उस दिन, और जिससे वो वज़ीर आला बनी तो असद तूर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। असद तूर साहब आप जानते हैं बड़ा एक बोल्ड किस्म का साफ़ी है, न्यूट्रल साफ़ी है, उनका एक चैनल भी है और बड़े मीडिया हाउसेस के लिए वो काम भी करते रहे और एक अच्छे राइटर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। 72 साल मां के साथ रहते थे, तो उनको FIA ने जी गिरफ्तार किया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जो जज बशीर साहब हैं उन्होंने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे FIA के हवाले कर दिया है, और इसमें डेफिनेटली उनके ऊपर क्राइम ये लगाया गया कि जिन्होंने कुछ वायलेशंस की हैं, और इस वक्त जो बात की जा रही है वो किसी और तर्ज में जा रही है। मगर उनकी 72 साल खतून जो वालदा हैं उन्होंने कहा जी कि उनको किसी घर में किसी रिश्तेदार के घर में ठहरा दिया जाए, नाश्ते का पूछा, मारने का नहीं पूछा। मगर असद तूर साहब ने इस वक्त जो एक एलिगेशन बड़ा आ रहा है कि वो ये बात कही जा रही है कि जी काजी फाइज ईसा साहब के मुतालिक जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उनके मुतालिक कुछ बयान दिया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। तो देखें जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअली मामलात क्या हैं, किस वजह से उनकी ये गिरफ्तारी अमल में आई। मगर इस गिरफ्तारी के बाद जो है इसको सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का है वो सारा ब्लेम जो है वो मरीम नवाज साहब को करता नजर आ रहा है, और इसके ऊपर मुस्लिम नवाज का डेफिनेटली अगर देखा जाए तो मरीम नवाज साहब के ओथ के दिन एंकर इमरान गिरफ्तार हुए हैं, बाद में जो है असद तूर साहब गिरफ्तार हुए हैं, और इतना बोल्ड साहब जो है उसकी गिरफ्तारी मेरा ख्याल बहुत बड़े सवाल को जन्म ले रही है। डेफिनेटली अभी तो ये बाद में पता चलेगा जब उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होगा। मगर उन्होंने आज ये बात की कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं मोबाइल अपना नहीं दे सकता। जब आज आप जानते हैं कि साबका जो वज़ीर आज़म हैं जिनको कैपिटल पनिशमेंट दी गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनके नवाज से आज सुप्रीम कोर्ट को जो सहाफ़ी ने सवाल किया जी कि सवाल करो, उन्होंने कहा जी मोबाइल लाने की तो इजाज़त ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जी फिर मौसम का बताया, तो उन्होंने कहा जी आप मौसम को छोड़ें, सिर्फ सच बोले। ये असद तूर साहब को उन्होंने मुखातिब किया या एंकर इमरान रियाज को मुखातिब किया, बड़ा सवाल है। उधर जी इलेक्शन कमीशन की जो एक समात है डेफिनेटली वो तो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस कर दी है। खुरम शेर जमान की कुछ जो थी NA की सीटें थी कराची के अंदर, सिंध के अंदर, उनके ऊपर दरखास्त थी कि उनको जो है वो कलदम करा दिया जाए, मगर इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरखास्त को ही मुस्तरद कर दिया। तो अभी तक अब तक की अपडेट्स की पसंद है सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए।